हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग के घर में सब लोग बहुत सुखी और शांति से रहें और उनकी कृपा बनी रहे। और उम्मीद करती कि आप लोग भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। तो आज है दिवाली। आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को, बाकी जितने लोग भी हैं, सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का कोई ऐसा खास ब्लॉग नहीं है। आज मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं बैठी हूँ। क्योंकि दिवाली का दिन है तो सबके घरों में बहुत सारा काम होगा, सब लोग तैयारियों में लगे होंगे और पूजा की तैयारी है, बाकी सब बहुत सारे। क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल है ना कि इसमें बहुत सारा काम होता है, हम चाहे ना चाहे काम बढ़ ही जाता है। तो सब लोग काम में लगे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ तो कुछ खास बात होगी। इसी वजह से कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं आपसे बात करने बैठी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंदर से दुख भी हो रहा कि ऐसा क्या हुआ जो मुझे आपसे ऐसे बात करनी पड़ रही है। तो कई बार लाइफ में ऐसा कुछ होता है ना कि हम जो चीज़ सोचे नहीं होते वो होता है हमारे साथ, ऐसा हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी सी मन दुखी है। और हम ना चाहते हुए भी, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, फिर भी होता है ऐसा सब कुछ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। हम मतलब कुछ समझ में नहीं कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। बोलना सही है या नहीं है कुछ नहीं पता, कि बोलना चाहिए, ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग हमारी फैमिली हो तो आप लोग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को हर एक चीज़ हमारी पता होनी चाहिए कि हम आपके साथ अपनी सारी डेली रूटीन्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग की तरह हम लोगों ने पूरी तैयारी करी, इतने दिनों से दिवाली की सारी शॉपिंग हुई, पूरी तैयारी करी। बहुत मतलब सच बताएं तो बहुत खुश थे कि इस बार की दिवाली बहुत अच्छी मनाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हमारा सोचा हुआ काम कभी भी नहीं होता है, तो ऐसे ही हमारे साथ भी है कि सोचा हुआ काम नहीं हुआ। और ऐसा क्या हो गया कि सब धरा का धरा रह गया। मतलब जितनी बार कई दिनों से लगातार साफ सफाई, दिवाली की तैयारियां, शॉपिंग वगैरह सब कुछ देखिए सबका होता है कि भाई एक खुशी होती है। हमारे यहाँ जब फेस्टिवल कोई त्यौहार होता है तो खुशी होती है। वैसे हमारे साथ भी था कि कई दिनों से लगे पड़े थे कि ये चीज़ भी होना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बस जल्दबाजी में। और इंसान ये नहीं देखता कि हाँ हम थक रहे हैं, हमारी तबीयत खराब रही है, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी था कि मतलब यही चल रहा था कि फटाफट सब तैयारी कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्लॉग में मेरे कि मैं कई दिनों से तैयारी में लगी थी। शॉपिंग, सारी शॉपिंग भी करके आई, शॉपिंग हो गई हमारी, खरीदारी जो भी घर से पूजा से लेके बाकी डेकोरेशन तक सब कुछ शॉपिंग करी। लेकिन होता है ना कि जो सोचो वही नहीं होता। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ है कि हमने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, और आपको ये बताना ज़रूरी है। तो हुआ क्या है, जैसे परसों धनतेरस था, सबको पता है धनतेरस के दिन भी हम शॉपिंग करने गए। अभी धनतेरस के दिन हम क्या लाए क्या नहीं लाए, अभी कुछ भी हमने शेयर किया ही नहीं था आप लोगों से कि क्या लेके आए। सिंपल सा एक छोटा सा ब्लॉग डाला था कि हाँ हम मार्केट गए थे और ये चीज़ें लेके आए, लेकिन क्या चीज़ लेके आए वो भी अभी आप लोग से डिस्कस नहीं हो पाया था। कोई हमारी अनबॉक्सिंग भी नहीं हो पाई थी कि क्या गिफ्ट्स है कुछ भी। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई है। हम लोग इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं, और ये बहुत मतलब दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि दिवाली नहीं मना। और दिवाली ना मनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे भी बड़ा दुख है कि दिवाली नहीं मना। दिवाली तो चलिए अगले साल आ जाएगा, फिर से कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो ऐसा रहा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ऐसे में ब्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ये कितने दिन का रहेगा क्या रहेगा नहीं मालूम।
लेकिन मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करते हैं कि चीज़ें क्या हैं, इसलिए शेयर किया है आपसे। हुआ कुछ ऐसा है हमारे यहाँ कि हम सभी लोगों के परिवार में ऐसा होता है कि भाई परिवार कनेक्टेड होते हैं सब लोग। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इस बार की दिवाली इसलिए नहीं मना रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है लगभग कोई भी फेस्टिवल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार में जैसे गांव में हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, हमारे ख़ानदान के बड़े बाबा के ख़ानदान में ही हो गया है, किसी की डेथ हो गई है। तो आप सब लोग पता होगा कि ऐसा जब होता है किसी के परिवार में तो सारी चीज़ें रोक दी जाती है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती जो शुभ होती हैं, सारे काम रोक दिए जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग के साथ हुआ कि कल की ही बात है, आज दिवाली है, कल की बात है, खबर आया कि उनकी डेथ हो गई है, जो कि वो मुझे लग रहा है कि 70-80 के थे। तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन एक भाई दुख की घड़ी तो है ही परिवार में। तो खबर आया कि ऐसा ऐसा हो गया है और कोई भी फेस्टिवल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है भाई, घर में माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है एकदम से। तो ये हम लोग के साथ भी हुआ और हम लोग ऐसे सारी तैयारी वहीं की वहीं रोक दी, जो जैसे था सब कुछ वहीं रोक दिया हम लोगों ने। और जो लाए थे प्रसाद वगैरह या जो भी चीज़ें मिठाई वगैरह सब कुछ आया था, मतलब समझिए कि अब नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल से भी थोड़ा हट गई है, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में भी इंसान कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अभी पता है क्या ऐसा लग रहा है कि यार अब तो कुछ करने को है ही नहीं, करने को है नहीं, ऐसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब नहीं पता कि क्या कब तक ये चलेगा, क्योंकि इसके बाद से और भी चीज़ें हैं होनी थी वो भी नहीं होंगी। तो यही है कि त्योहार तो चलो अगले साल आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है परिवार में वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। तो ये है कि इस बार का फेस्टिवल, अब अवनी छोटी है, उसको क्या ही पता कि क्या चीज़ें क्या चीज़, बट उसको भी समझाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं, अभी तो इसको समझा देंगे। तो बेसिकली हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई पूजा वूजा नहीं होगा, कोई भी दीप उप नहीं जलेगा, ऐसा मतलब है कि नहीं होगा। तो बस यही चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, क्योंकि आप लोग वेट करोगे कि दिवाली के वीडियोज़ नहीं आए, दिवाली के ब्लॉग नहीं आए, तो ऐसे ही रहा, इसलिए नहीं आ पाएगा। बाकी अगला देखते हैं कि कब क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने, बस यही हमें बात करनी थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ऐसा कुछ, बस मेरा मन था कि मैं आप लोग से बात करूं, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो बात करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बात करी। तो बस यही था कि बस अब दिन ऐसे ही देखते हैं कितने दिन निकलते हैं, चल रहा है। बस यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करिए, साथ रहिए हमारे। आप लोग का साथ हमारे लिए हिम्मत देती है, हिम्मत बढ़ाता है, तो साथ रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर करिएगा। और जो लोग भी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों को फिर से एक बार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।